हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन बोधि पर स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैथ का रेशियो चैप्टर डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, खास करके जिन एग्ज़ाम्स में डीआई के क्वेश्चन आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन के, या जो भी एग्ज़ाम जिनमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं उनमें रेशियो का क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्का है। और सिर्फ रेशियो तो एक बड़ा चैप्टर है। रेशियो के अंतर्गत प्रोपोर्शन, उसके अंतर्गत एज से जो रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आयु संबंधी, प्लस सीधे रेशियो के लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम जो होते हैं, प्लस मिश्रण यानी मिक्सचर के जो प्रॉब्लम होते हैं एलिगेशन, और साथ में साझेदारी यानी पार्टनरशिप। यानी इतने चैप्टर इस रेशियो की यूनिट में आएगा, जो कि हम आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे और साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको तो कराएंगे, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे। उससे पहले आप जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। और जो लोगों का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अभी कमज़ोर है या जिनको अभी बेसिक में प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये क्लास, बहुत फ़ायदा देने वाली है। अभी जब आप पूरी क्लास देख लोगे, ये सेशन जब पूरा देख लोगे, तो आपको रेशियो से सरल कोई चैप्टर ही नहीं लगेगा। तो यहाँ हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत ही बेसिक मेथड से, बेसिक तरीके से आपको हम रेशियो का क्वेश्चन जो है कराएं। तो जिनकी मैथ कमज़ोर है उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। बस आपको एक चीज़ करना है, अनुपात समानुपात के क्वेश्चन करने हैं या किसी भी चैप्टर के क्वेश्चन करने हैं, तो आपको एक चीज़ करनी है, अपना जो आपका कैलकुलेशन है उसको थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी तो मैथ को तो इतना आसान बना दूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस होता है जो कमज़ोर बच्चे हैं, जिनको बेसिक कमज़ोर है या जिन्होंने बचपन में उस तरह से मैथ की तरह नहीं पढ़ा है, मैथ को रटने की तरह पढ़ा है कि फार्मूले रट लिए, क्वेश्चन कराए, बट उसका कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा पता ही नहीं है। अब आजकल क्या होता है, अभी देखिए हाल ही में पीटी का पेपर हुआ, यूपी पीटी जो है प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट का, और उसके जो डीआई के क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन आए, मतलब पेपर बहुत अच्छा था। वही कर पाएगा जिसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है या जो अवधारणा में अच्छा है, जिसको बेसिक नॉलेज है। जो रटे रटाए बच्चे हैं वो उस पेपर को कठिन बता रहे हैं, कोई पेपर फाड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जिन्होंने बुक पढ़ी है अच्छे से, चाहे वो जीएस का पोर्शन हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का, जिन्होंने अच्छे से बुक पढ़ी है, मैथ के बेसिक क्वेश्चंस लगाए हैं, सॉल्व किए हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। लेकिन जिन लोगों ने रटा रटाया केवल मैराथन क्लासेस और दुनिया भर की यही सब देखा है, तो उनको कुछ फायदा नहीं हुआ। वो समझ लीजिए सब रो रहे थे और यही बोल रहे थे कि सर जो है कुछ खास फायदा नहीं हुआ। तो पहली बात तो मेरा तो एक मानना ये भी है कि जब एग्ज़ाम आता है उस समय जो रात रात भर की क्लासेस चलती हैं, मैराथन क्लासेस, या रात रात भर पढ़ाते हैं टीचर्स जो हैं, वो बिल्कुल ही गलत ढंग है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले माइंड को बहुत ही कूल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है। क्योंकि जब साल भर आपने क्या किया, फिर साल भर या 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने की तैयारी कर रहे हो, तो उस 6 महीने में क्या किया, और जिसने उस 6 महीने में किया है वो फिर लास्ट हफ्ते में बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता है, क्योंकि आखिरी का हफ्ता आपको रिलैक्स होना है। और अब आप क्या कर रहे हो, परीक्षा से एक दिन पहले रात भर मैराथन क्लास देख रहे हो, तो उसमें होगा क्या, सुबह के टाइम आपका पेपर है, उस समय नींद आएगी, या जब पेपर है उसमें इतना भरा हुआ है, जो इसी हफ्ते पढ़ा है सिर्फ वही याद रहेगा, पुराना नॉलेज तो काम ही नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है बच्चों के साथ में, कि वो एग्जाम के 2-3 दिन पहले बहुत लोड ले लेते हैं, बहुत दिमाग में सब भरते चले जाते हैं। और होता क्या है, जब वो चीज़ दिमाग में भर गई तो वही चीज़ निकलेगी उस समय, और जो आपका 6 महीने का नॉलेज है वो फिर उस टाइम पर इतना प्रेशर होता है पेपर के टाइम पे कि वो पता ही नहीं चलता है। तो इसलिए कभी भी कोई भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो या एग्ज़ाम की डेट आ गई है, उस डेट से एक हफ्ते का टाइम जो पहले का है उसमें बहुत नॉर्मल पढ़ाई करनी है, और वो भी सिर्फ उसी चीज़ को पढ़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखी है, उसी का रिवीजन करना है। कुछ भी नई चीज़ दिमाग में नहीं ठूसनी है, वरना
वो फिर जब भरा रहेगा दिमाग तो जो अंदर की इंफॉर्मेशन है वो नहीं निकलेगी। और इसीलिए कुछ बच्चों ने ये भी कहा कि सर बहुत टाइम टेकिंग DI था इस बार जो अभी UPPET का पेपर हुआ। टाइम टेकिंग नहीं था, अनयूजुअल था थोड़ा, और टाइम टेकिंग इसलिए लगा क्योंकि समझने में क्वेश्चंस को टाइम लगा, इसलिए वो टाइम टेकिंग हो गया। खैर आइए थोड़ा सा पहले हम बेसिक बात कर लेते हैं रेशियो की, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है मेरे पास, उनको क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, लेकिन उससे पहले थोड़ा हम देखते हैं हम तो पहले रेशियो का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, ठीक है। तो एक मिनट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, चलिए इसी पे बता देते हैं, ठीक। तो देखिए रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, रेशियो का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब क्या होता है। तो अनुपात का मतलब यह है कि जब किसी चीज को हमको बांटना है कई लोगों में, तो अगर रेशियो हमको पता है तो जिस चीज को बांटना है वो बहुत आसानी से बांट सकते हैं, तो हमको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी बांटने में। और इसीलिए रेशियो हमेशा पूर्ण संख्या में होता है या पूर्णांकों में होता है रेशियो, और वो भी धन पूर्णांकों में होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि रेशियो हमेशा प्राकृत संख्या में ही होगा, दशमलव में भी हो सकता है, भिन्न में भी हो सकता है, लेकिन उसको सरल करके हम प्राकृत संख्या में उस रेशियो को बना सकते हैं, क्योंकि जब तक हम नेचुरल नंबर्स में रेशियो को नहीं लिखेंगे तब तक उस रेशियो का कोई मतलब नहीं है। तो रेशियो का पहले देखिए साइन क्या है रेशियो का, डबल डॉट होती है, सभी को पता है कि डबल डॉट होती है, ठीक है। तो ये रेशियो का साइन है, और किन्हीं दो लोगों में मान लीजिए रेशियो को डिफाइन करना है तो A.B इस तरह से डिफाइन करते हैं। और अगर हम कहें कि ये 2:3 का रेशियो है, यानी कि 2 हिस्सा A का है और 3 हिस्सा B का, यानी नेचुरल नंबर्स में ही रेशियो लिखा जाएगा। पॉइंट में भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं। तो अब यही सब बेसिक चीजें हैं जिन पर अभी हमको रेशियो की चर्चा करनी है। तो इसका मतलब तो अभी देखो बहुत सिंपल है कि देखिए 3 और 2, 2 और 3 का रेशियो है, 2 और 3 की वैल्यू जो होती है वो 5 होती है। यानी कि अगर कोई चीज 5 है तो 5 में A जो है वो 2 है और B जो है वो 3 है, तो A 2 और B 3। तो अगर हम कहें 1 में कितना होगा, तो इसी से 5 से डिवाइड कर देंगे, 2/5 और 3/5 होगा। अब हम कहें कि 10 में कितना होगा, इसी को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहें 15 में कितना होगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम कहें 25 में कितना होगा A, तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये तो बहुत बेसिक बांटने का तरीका है, ठीक है, कि रेशियो दिया हुआ है 2-3 का, और हमको मान लो 25 रुपए दोनों में बांटने हैं, तो सीधे सीधे 1 में 2/5, 3/5, 25 में कितना, सीधे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया इनको। मान लो हम कहें 25 में बांटना था, तो 25 में कितना, तो 2/5 इंटू 25, और इधर 3/5 इंटू 25, और ये 10 और उधर वाला 15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक बेसिक तरीका है रेशियो को बांटने का। अब देखिए एक तरीका और भी बांट सकते हैं, जैसे 25 को ही बांटना था, तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम कहें कि मान लो A और B के बीच में जो रेशियो है वो हमारा 2:3 का था, अभी दिया था, और 25 रुपए को दोनों में बांटना है। तो ये 25 जो है वो A और B का टोटल दिया है, यानी A और B का जो टोटल योग है वो 25 रुपए है, और इसी को दोनों में क्या करना है, बांटना है। तो हम यहाँ अनुपातिक योग कर देख लेते हैं। A और B का जो अनुपातिक योग है वो 2 + 3 बराबर कितना है, 5 है। यानी कि ये 5 की वैल्यू जो है वो 25 के बराबर है, मतलब यहाँ अनुपातिक योग और यहाँ रुपीज में योग। तो 5 की वैल्यू 25 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25/5, यानी कि 5। तो जितना भी है, मान लो 1 की वैल्यू हमारा निकल है, या 5 बराबर 25, तो 1 बराबर 5। अब 2 की वैल्यू कितनी होगी, यानी A का हिस्सा अगर देखना है तो 2 की वैल्यू, तो 5 × 2 ये हो जाएगा 10, और B की वैल्यू देखनी है तो 3 की वैल्यू निकालेंगे, 5 × 3, यानी ये हो जाएगा 15। तो यहां से भी बढ़ जाएगा।
तो दोनों ही तरीकों से हमने आपको बांट के दिखाया। एक में जो इसके पहले वाला तरीका था, जो अभी हमने इरेज कर दिया, आप देख सकते हो, तो उसमें क्या है कि एक के हिसाब से यानी 1 के हिसाब से कितनी वैल्यू होगी और फिर उसको 25 में हमने बांटा। और इसमें जो है हमने टोटल अनुपातिक योग किया, अनुपातिक योग को हमने 5 के बराबर दिखाया, और यहाँ 25 है तो 5 बराबर 25 के, 1 बराबर 5 के, तो ए बी का हिस्सा जो है उसको उस तरह से बांट लिया। ठीक है, तो ये दोनों जो है तरीके आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी चीज को बांटने में। जैसे एक एग्जांपल हम देते हैं 3 लोगों के बीच रेशियो लेकर के। तो अगर 3 लोगों के बीच रेशियो लें, तो जैसे मान लो 3 लोग हैं और इनके बीच का रेशियो है 3:5:4। ठीक है, अब मान लो, देखिए मान लो कि कोई चीज बांटनी है हमको, मान लो 720 रुपए बांटने हैं, 720 रुपीज हैं जो ए बी सी में बांटना है इस रेशियो में। तो यहाँ 2 तरीका देखिए, एक तो हमको दोनों का योग दिया है ए बी सी का, तो हम यहाँ भी योग कर लें, 5 3 8 और 4, यानी 3 और 5 और 4, इनको जोड़ा हमारा कितना आ गया 12। अब इस 12 को ही हम सीधे सीधे 720 के इक्विवेलेंट दिखाएंगे, और 12 बराबर 720 के, तो 1 बराबर 720/12, 12 से डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये 60 आ गया। अब जिसका भी मान लो सी का हिस्सा कह रहा है, तो सी की वैल्यू 4 है रेशियो में, तो 4 = 60 × 4, और ये हो जाएगी 240। ठीक है, तो किसी का भी ले सकते हैं। ठीक है, अब जो अभी एक तरीका और बताया था हमने कि 1 के अकॉर्डिंग अगर निकालना है इसी को, मान लीजिए इसी को हम 1 के अकॉर्डिंग निकालें, तो देखो 1 में कितना कितना हिस्सा बनेगा, ए का, बी का और सी का। तो देखो 12 टोटल है, तो 1 में बनेगा 3/12, बी का बनेगा 5/12 और सी का बनेगा 4/12, और बाकी फिर 720 में बताना है, तो इन्हीं को तीनों को 720 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ 720 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 72, 6 × 18, यानी 180 हो जाएगा। यहाँ भी तीनों में बस जो है इस 720 से मल्टीप्लाई कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 1 के हिसाब से देख लेना है, क्योंकि यहाँ देखो अनुपातिक योग हमारा 12 आया है, यानी कि ये 12 में 3 है और 12 में 5 है, 12 में 4 है, मतलब 12 में 3, 5 और 4 बट रहा है। तो 1 में कितना होगा, तो 3/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा और 4/12। इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी आगे के जो सब टॉपिक हैं, जैसे मिक्सचर है या और सब टॉपिक्स हैं, उनमें फिर 1 के हिसाब से डिवाइड करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका सही से नहीं आएगा क्वेश्चन। तो इसलिए हर तरीके को सीखते चलना। अब देखिए ये तो था बेसिक चीज, बहुत बेसिक की कोई सिंपल दिया हुआ है और उसको 3-4 लोगों में बांटना है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ये कहा कि अनुपात या रेशियो अगर सिंपल नहीं है, पॉइंट्स में है या फ्रैक्शन में है, या फिर वो लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है कि ए का 3 टाइम्स, बी का 4 टाइम्स, सी का 5 टाइम्स आपस में इक्वल है, या ऐसे भी दे सकता है ए बी सी में ए बी का 3 टाइम्स है और सी का 5 टाइम्स है, तो तीनों के बीच में रेशियो क्या होगा, या कोई क्वांटिटी फिर तीनों के बीच में बांटनी है तो कैसे बांटेंगे। तो इन चीजों पर अभी हम देखते हैं कि कैसे रेशियो को सरल करेंगे और कैसे रेशियो से सरल करके उसको लैंग्वेज फॉर्म से उसको मैथमेटिकल फॉर्म में बना करके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसको। पहले जो है तो बहुत ध्यान से देखिए, जिन लोगों को नहीं मैथ पल्ले पड़ रही है उनके लिए तो लेक्चर समझ लीजिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों का थोड़ा ठीक ठाक है वो अगर एक बार देखेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, वरना आप बीच में छोड़ दोगे तो फिर दोबारा नहीं देख पाओगे जल्दी कि फिर कब देखें। ठीक है, तो देखिए बाई चांस मान लीजिए 3 लोगों में कोई रेशियो इस तरह से दिया है, मान लो 12, 15 और 18 का। तो देखिए अभी ये रेशियो सिंप्लीफाई नहीं है, अभी ये रेशियो और सिंपल हो सकता है, क्योंकि तीनों ही रेशियो के जो तीनों पार्ट हैं वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं।
तो अगर मान लो रेशियो जो भी बना हुआ है अगर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, तीनों या चार के बीच में है तो चारों, या दो के बीच में है तो दोनों, तो उसको हम उस नंबर से डिवाइड करके और रेशियो को और सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ये तीनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 3 से डिवाइड कर लेंगे और 4, 5, 6 यानी 4:5:6 का रेशियो बनेगा। तो एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा, पहली बात तो तीनों डिवाइड होने चाहिए, अगर तीनों नहीं डिवाइड हो रहे हैं तो हम नहीं सरल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लड़कों को कंफ्यूजन रहता है कि मान लीजिए ऐसे है ए बी और सी इस तरह से था, मान लो यही रेशियो ले लें 12, 17 और 18 का ले लें तो ये सिंपल है, अब इससे ज्यादा सरल नहीं होगी। हो सकता हो 12 और 18 डिवाइड हो रहा है 3 से, लेकिन 17 नहीं डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ ये सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो का, यानी 3 लोगों में अगर ए को 12 रुपए मिलेंगे तो बी को 17 मिलेगा और सी को 18 रुपीज मिलेंगे। तो तभी सिंप्लीफाई होगा वो जब तीनों के तीनों किसी न किसी से, या दोनों या चारों दोनों, वो किसी न किसी चीज से डिवाइड हो। तो अब देखिए, मान लीजिए कोई भी रेशियो फ्रैक्शन में दिया है या पॉइंट्स में दिया है, तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि बहुत बार केवल पॉइंट में दे देता है। जैसे पहले तो हम फ्रैक्शन का बताते हैं, जैसे ए रेशियो बी दिया हुआ है, मान लो 2/3 रेशियो 4/5, 4/5 सॉरी। अब इसको सॉल्व करना है हमको, तो देखो बहुत आसान तरीका है। यहां पर आपको क्या करना है, या तो इस नीचे के दोनों से मल्टीप्लाई करके दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो हमेशा देखो एक चीज फिर ध्यान से सुनो, रेशियो में अगर सारे जितने भी टर्म्स हैं रेशियो में, अगर उनमें सभी में हम एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, या किसी एक ही नंबर से डिवाइड कर दें तो रेशियो पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस 2/3 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 × 5 से यानी 15 से, और इधर वाले को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, तो रेशियो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी 15 से दोनों में मल्टीप्लाई किया, रेशियो वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो लेकिन ये हमारा सिंप्लीफाई जरूर हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड किया, 5 दूना 10, और यहाँ 4 तियां 12, यानी 10-12 का रेशियो बना। अभी ये और सिंप्लीफाई होगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 5 और 6 का रेशियो बन गया। ठीक है, तो एक चीज देखिए ध्यान से, ये जो 10-12 आया है, अगर आप इसको तिरछा गुणा कर देते, 5 से 2 को, 3 से 4 को, यानी 5 से 2 को और 3 को 4 से, तो भी ये 10-12 बन जाता। यहाँ 5 दूना 10 और 4 तियां 12। तो कभी भी दो लोगों में फ्रैक्शन में रेशियो बना हुआ है तो उसको हम, जैसे दो लोगों में, दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लो 3:7 एंड 4:9 का रेशियो है। अब इसको सरल करना बहुत आसान है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 से इधर 3 को 27 और 7 को 4 से 28, बस हो गया 27:28, ये सिंप्लीफाई हो गया। तो कभी भी फ्रैक्शन में दिया है तो इसी तरीके से, 2 में दिया है तो नीचे के डिनोमिनेटर से इधर ऊपर के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है, हर से अंश को मल्टीप्लाई कर देना है और लिख देना है। लेकिन अगर ये 3 लोग हों उनमें, तो उसमें देखिए क्या करते हैं। तो आई होप आप नोट भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3 लोग हैं, मान लो ए बी और सी में, मान लो रेशियो दिया हुआ है, फिर से लिख दे रहे हैं, ए बी और सी, इसमें रेशियो दिया है मान लो 1/3:2/5:3/4, इस तरह से रेशियो दिया हुआ है 3 के बीच में। अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखो एक तरीका तो ये है कि नीचे सारे को मल्टीप्लाई कर लो। कुछ लोग कहते हैं एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई कर दो, वो भी ठीक है, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो और एलसीएम ले करके, लेकिन अब एलसीएम लोगे टाइम लगेगा, फिर एलसीएम लेके उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो इससे अच्छा है, एलसीएम लेने से अच्छा है आप सीधे मल्टीप्लाई ही कर लो। तो 5 तियां 15 चौके 60 और 60 से सबको मल्टीप्लाई करके
और वहां आराम से इसका रेशियो बना सकते हो। लेकिन अगर नहीं पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो देखो यहाँ क्या करना है, इस वाले में के नीचे 3 है तो इसको अगर हटाना है तो इसमें इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 5 चौके 20 एकम 20, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो। तो जैसे इसके पहले बताया था कि सिंगल मल्टीप्लाई है, सिंगल मल्टीप्लाई करके जो है लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं करेंगे, यहां पर इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे इस 2 में जब मल्टीप्लाई करना है तो इस 3 का भी होगा और इस 4 का भी होगा, यानी कि जब 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/5 था और 3/4 था, तो इसमें इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3 दूना 6 चौक 24 हो जाएगा। और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 तिया 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई हो गया। अब यहां देखो ये दोनों 2 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये दोनों 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, ये दोनों 5 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यहाँ ये रेशियो सिंपल है, अब इसमें कोई जो है इसको और सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अगर रेशियो फ्रैक्शन में दिया है तो उसको हम नेचुरल नंबर्स में बदल सकते हैं और सरल कर सकते हैं, और तब हमारा क्वेश्चन ज्यादा आसान हो जाएगा, उसको करना ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी मान लो पॉइंट्स में दिया है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, तो उसको भी देखते हैं। अब जैसे मान लो कभी कभी तो ऐसे ही दे देता है, ए बी के बीच में रेशियो 1.5 है। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर इसमें तो डबल डॉट लगाया ही नहीं है, तो गलत है, तो सिंगल डॉट लगी है। तो ये डॉट नहीं है, ये दशमलव है, ये डेसिमल है, 1.5 है, वो 1 रेशियो 5 नहीं है, तो ये 1.5 है। रेशियो जो बनेगा वो 15/10 हो जाएगा, ये 15/10। तो ए रेशियो बी जो बनेगा वो 15:10 बनेगा, यानी कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो 3:2 बनेगा। तो अगर कभी भी पॉइंट लगा है तो उस पॉइंट को हटा के उसको फ्रैक्शन में बदल लेना है। तो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि देखो एक चीज और ध्यान रखना, अगर ए रेशियो बी मान लो 3:2 दिया है, अगर ए रेशियो बी 3:2 दिया है तो इसका एक मतलब और होता है, A/B = 3/2। ये भी है इसका मेन मीनिंग। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर दो तो 2 × A = 3 × B। तो इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो कि A का 2 टाइम्स और B का 3 टाइम्स जो है वो इक्वल हैं, दोनों जो है इक्वल करके भी हम रेशियो, अगर दिया है क्वेश्चन में या हो सकता हो लैंग्वेज में दिया हो कि A का 5 टाइम्स = B का 7 टाइम्स, तो क्या रेशियो बनेगा, तो इस तरह से कर सकते हैं। अभी मैं कराऊंगा उसको, लेकिन अभी मैं जो समझा रहा था कि अगर फ्रैक्शन में रेशियो नहीं दिया है, पॉइंट में दिया है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देखो मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए, अच्छा 2 के ही बीच में इस तरह से दे सकता है, मान लो ऐसे दे सकता है कि 2.5 का रेशियो दे सकता है, ए रेशियो बी जो है वो 2.5 का रेशियो दे सकता है। अब ये 2:5 नहीं है, ये 2.5 है, यानी ए रेशियो जो बी है वो 25/10 है। और चाहो तो इसको सरल कर लो, 5 से कट जाएगा तो ये 5:2 बन जाएगा। ठीक, 5:2 बनेगा। तो जब भी कभी पॉइंट में रेशियो दिए हो तो उस पॉइंट को हटा के उसको फ्रैक्शन में बदलना है, भिन्न में बदलना है, और वो जो भिन्न बनेगी सरल करके उसको भिन्न को, और उसी को जो है रेशियो में जो है कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आई होगी। लेकिन अगर 3 के बीच में है या 2 के बीच में रेशियो है और दशमलव में ही है मान लो, तो उसको कैसे उसको जो है नेचुरल नंबर्स में बनाएंगे, तो उसको देखते हैं। तो जैसे मान लो इस तरह से दिया हुआ है A:B:C जो है वो मान लो दिया हुआ है 1.5 रेशियो 0.25 रेशियो 3.5, इस तरह से मान लो रेशियो दिया हुआ है। तो एक तरीका तो देखो ये भी है,
कि तीनों को हम फ्रैक्शन में बदल लें, यानी 15/10, 25/100 और 35/10 कर लें, और फिर जैसे अभी फ्रैक्शन वाला सॉल्व करने को बताया था वैसे ही सॉल्व कर लें, लेकिन वहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पहले फ्रैक्शन में बदलोगे और फिर फ्रैक्शन में बदलने के बाद फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे। यहाँ हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे तो उसको आइए देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो पॉइंट 1 प्लेस पे है, यहाँ 2 स्थान पे लगा है, यहाँ 1 स्थान पे लगा है, तो हम सभी में दशमलव को बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 स्थान पे लगा है तो यहाँ 2 कर सकते हैं, लेकिन इसको 1 नहीं कर सकते हैं, तो 1 0 बढ़ाएंगे। ऐसे इसमें तो 2 स्थान पे लगा ही है, और इसमें भी 2 स्थान कर लेंगे, यानी कि 3.50 कर देंगे। ये पॉइंट है बीच में, ठीक, ये भी पॉइंट है। अब देखो जो दिख रहा है इसमें सब में 2-2 स्थान पे वो पॉइंट हो गया है, 2-2 स्थान पे वो पॉइंट हो गया। अब चूंकि दशमलव सभी में बराबर प्लेस पे है, तो दशमलव को एलिमिनेट कर दो, दशमलव को भूल जाओ, यानी डेसिमल वाला जो है उसको हमको भूल जाना है, यानी कि हमको क्या करना है, लेकिन इसको भूल तो जाना है, लेकिन 150 लिखना है, इसको 025 यानी कि 25 लिखना है, और इसको 350 लिखना है। अब देखो इसको हम सरल कर सकते हैं, तो चाहो तो आप 5 से एक बार काट लो, चाहो तो 25 से भी कट रहा है, 25 से भी काट सकते हो, 2 बार 25 से भी काट सकते हो, तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150, बाकी ये 25 एकम 25, 10 बचेगा, 25 चौके 100, 6:1:14 का बन गया। तो ये एक दशमलव वाला जो था वो हमने बताया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो कहीं भी रेशियो पॉइंट्स में दिया है या फ्रैक्शन में दिया है तो आप उसको पूर्ण संख्या में यानी नेचुरल नंबर में या एक तरह से प्राकृत संख्याओं में आप बदल सकते हो। तो नेचुरल नंबर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जीरो कभी रेशियो में नहीं होता है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। अच्छा, रेशियो में नेगेटिव का भी कोई मतलब नहीं है, अगर नेगेटिव साइन लगा है -2/3 लगा है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रेशियो तो हिस्सा बता रहा है, अब वो नेगेटिव में नहीं हो सकता। जैसे हम कहें कि ए बी के बीच में रेशियो -2/3 का है, इसका कोई सेंस नहीं है। -2 क्या है, 2 3 का बन सकता है, या -2 -3 होगा तो वो कट के 2 3 बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए रेशियो में कभी भी नेगेटिव कॉन्सेप्ट नहीं होता है, नेगेटिव को नहीं लिया जाता है। और अभी तो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें करवाएंगे, तो उसके लिए आप परेशान ना होइए। बाकी हाँ ये है कि जो भी आपको बता रहे हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, पॉइंट टू पॉइंट बात होगी, और उसको आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। और ये हर एग्ज़ाम में काम आएगा, आप चाहे कोई भी एग्ज़ाम दो जिसमें मैथ के क्वेश्चन आने हैं। अभी तो मैं सीरीज भी चलाऊंगा आगे, जैसे अभी एसएससी जीडी का आने वाला है, फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएगा 24 नवंबर से, और करीब 85,000 पोस्टें हैं, और एग्ज़ाम भी फेब में स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे मैथ की लाइव क्लासेस भी चलेंगी और पूरे मैथ की सीरीज भी डालूंगा, वो भी आप देखेंगे। और पुरानी वीडियोस भी पढ़े हैं, अब वो उतने अच्छे नहीं थे शुरुआत के वीडियो, क्योंकि उतनी टेक्निकल सपोर्ट नहीं थी, धीरे धीरे अपग्रेडिंग हो रही है, तो आपको वो वीडियो और अच्छे क्वालिटी में अच्छे उसमें मिलेंगे धीरे धीरे। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्वालिटी क्या है, क्या सही है, क्या मतलब फ़र्क पड़ता है आपके कंटेंट की क्वालिटी क्या है, या आपका जो पढ़ाने का तरीका है वो क्या है, वो बच्चों को समझ आए, प्लस जो हम बेसिक चीज़ें बताना चाह रहे हैं वो बच्चों को समझ आए। तो मेरा मेन फोकस इसी पे होता है कि आपको जो भी मैं समझाऊं बोर्ड पर वो आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो क्वेश्चन में जब उसको अप्लाई करेंगे तब वो तभी अप्लाई कर पाओगे उस कॉन्सेप्ट को जब आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से समझा है, ठीक। तो आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट और इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो उसको समझोगे तो कई क्वेश्चन बहुत आराम से लगेंगे। तो देखो जैसे अभी हमने बताया था कि कभी कभी दिया रहता है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरे की 3 गुनी है और तीसरे की 5 गुनी है, तो तीनों में क्या अनुपात होगा। जैसे एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं कि जैसे 3 संख्या हैं
पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी और तीसरी संख्या की 5 गुनी है, तो तीनों में अनुपात क्या होगा। अभी क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन जो है मेरे पास वो अलग टाइप के हैं, उनको तो मैं पूरा कराऊंगा ही। पहले रेशियो के बारे में थोड़ा बेसिक चीजें बता दूं। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन है, 3 नंबर्स हैं, मान लो हम कहते हैं ए बी सी है, और जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, और थर्ड नंबर का जो है, इसको चाहो तो आप उसमें ले लो, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, और ये थर्ड नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड का 3 टाइम्स है, और थर्ड का यही जो है वो 5 टाइम्स है। अब तीनों में रेशियो बताना है। देखिए बहुत आसान है, आपको तीनों का रेशियो बनाना है। किसी को 1 मान लो, तो जो जिससे डायरेक्ट कनेक्ट है वो संख्या आ जाएगी। जैसे हम कहें अगर इसको 1 मान रहे हो, क्योंकि यही दोनों से कनेक्ट है, तो इधर से इधर आते तो 3 टाइम्स करते, तो इधर से इधर जाएंगे तो 1/3 कर देंगे। ऐसे ही इसमें है, अगर इधर से इधर आते तो गुणा 5 करते, लेकिन इधर से इधर जाएंगे तो बटा 5 कर देंगे, और यही रेशियो बन जाएगा। अब इस रेशियो को सरल करना है, तो अभी मैंने समझाया थोड़ी देर में पहले इसी लेक्चर में कि 5 × 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे इसमें डिनोमिनेटर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। तो 5 × 3, 5 × 15 एकम 15 यहाँ हो जाएगा, ठीक। इसमें सिर्फ 1 का और 5 का गुणा होगा, यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 है, तो यहां जब गुणा करेंगे तो 5 एकम 5, और इसमें सिर्फ 3 का गुणा होगा। आप ऐसे भी कर सकते थे कि 5 × 15 का गुणा तीनों में कर देते, उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती, उससे भी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती। तो 15, 5, 3 के रेशियो में ये हमारा जो है तीनों संख्याओं का रेशियो है, ठीक है। तो एक और मैं बोल रहा हूं, ऐसे ध्यान से सुनिए या नोट कर लीजिए अगर वीडियो देख रहे हैं तो। वहां भी यही है कि 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुना और तीसरी की 3 गुना है, तो तीनों में अनुपात क्या होगा, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 3 संख्याओं में, लिख दे रहा हूं, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुना और तीसरी की 3 गुना है, 3 टाइम्स। यानी कि 3 नंबर्स हैं, जो सेकंड वाला है फर्स्ट का 2 टाइम्स है और थर्ड का 3 टाइम्स है, तो तीनों के बीच रेशियो क्या बनेगा। इसको भी सिंपल वैसे ही करना जैसे अभी बताए हैं। 3 नंबर्स हैं हमारे पास, 3 नंबर्स लिख लेंगे आप। 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली की 2 गुना है, यानी इसका 2 टाइम्स है, और ये वाली इसका 3 टाइम्स है। अब आप चाहो तो किसी को भी 1 मान लो, लेकिन चूंकि दूसरी वाली पहली और तीसरी से कनेक्टेड है, तो हम दूसरी वाली को 1 मान लेते हैं, इसको 1 मान लेंगे। अब यहां देखो, अगर इधर से इधर आते तो 2 टाइम्स करते, तो इधर से इधर आएंगे तो ये 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे, 1/2 कर देंगे। ऐसे ही इसमें इधर से इधर आते तो गुणे 3 करते, तो इधर से इधर जाएंगे तो 1/3 कर देंगे, बस बन गया। अब इसी को आप सरल कर लो, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये इसमें तो 3 का गुणा होगा खाली, 3 एकम 3। इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और इसमें सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से 3:6:2 का रेशियो बनेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जामों में आते हैं, जो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है, जनरली ये नहीं जान मिलता है कि कौन किसका कितना गुना है, तो किसको क्या माने। कुछ लोग x मान के करते हैं, तो वहां टाइम बहुत लग जाता है, तो उस टाइम को हमको टाइम ही पेपर में बचाना है। जितना भी टाइम हम बचा लेंगे बाकी क्वेश्चंस पे, उतना ही और टाइम जो कठिन क्वेश्चन है उन पर दे पाएंगे। और प्लस सरल क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। अगर कोई सिंपल या सरल क्वेश्चन गलत कर दोगे तो फिर आप जो कंपटीशन से तुरंत बाहर हो जाओगे, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, एक जो न्यू कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं उसका बहुत यूज है। उस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ध्यान से समझो, और उसके बाद वो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उस क्वेश्चन, और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे उस कॉन्सेप्ट से।
तो देखो क्या है कॉन्सेप्ट। जैसे अगर देखो ए बी सी में रेशियो बनाना है और हमको जैसे ए है बी है और सी है, और हमको ये पता हो कि ए का गुणा एक्स से हुआ है और ये बराबर है बी का गुणा वाई से हुआ है और ये बराबर है सी का गुणा जेड से हुआ है। यहाँ एक्स वाई जेड नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, अभी एग्जांपल भी देंगे। तो अगर हमको ए बी और सी में रेशियो पूछे तो देखो तीनों बराबर हैं, यानी कि तीनों एक तरह से विलोमानुपाती हैं। विलोमानुपाती का मतलब रिवर्स रेसिप्रोकल हैं, क्योंकि दो संख्याओं का गुणा अगर निश्चित है तो जितना निश्चित रहेगा उन सब आपस में विलोमानुपाती होंगे। तो इसीलिए जब ए बी सी का रेशियो बनाते हैं तो एक्स वाई जेड को हम बटे में कर देते हैं, 1/x 1/y एंड 1/z। और इसको अभी सिंप्लीफाई कर लेंगे जैसे हमने अभी बताया था। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लो ए का 3 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना आपस में बराबर हैं। अब कहेगा ए बी सी में रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, ए अनुपाते बी अनुपाते सी, और इसको हम डायरेक्टली लिखेंगे 1/3 अनुपाते 1/5 रेशियो 1/7। बस, तो 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/7, और इसी को बस सरल करना है। सरल में क्या करना है, देखिए इन दोनों का गुणा इधर कर दो, 7×5 = 35। फिर इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 और 7 का करेंगे, 7×3 = 21, और फिर इसमें जब करेंगे 5×3 = 15, यानी कि 35 21 15 35 21 15 हो जाएगा। आपको अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन है, बहुत से बच्चे ये पूछने लगते हैं कि सर ये कैसे आप गुणा करते हो, ये 3 5 और 7 का गुणा कैसे कर दिया, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे अभी हमने यहां पर बनाया था ए रेशियो बी रेशियो सी बनाया था, 1/3 अनुपाते 1/5 अनुपाते 1/7, इस तरह से रेशियो बनाया था, ठीक है। तो आप चाहो तो इन तीनों के मल्टीप्लाई से तीनों को कर सकते हो, मतलब 5×3 = 15 7 105, आप 1/3 × 105 कर लो। वही चीज है कि 2 बार करना पड़ेगा, फिर 1/5 × 105 कर लो और 1/7 × 105 कर लो, ठीक है। 1/7 × 105 हो जाएगा। उधर थोड़ा सा शायद कट गया है, 1 मिनट। मतलब इसको आप ऐसे कर सकते हो, 1/3 × 105 1/5 × 105 और 1/7 × 105, ठीक। अब वही चीज है, अगर इसको काटोगे तो वही चीज आएगी, 3 से काटोगे तो वो 35 ही आएगा, 5 से काटोगे तो जो है 5 से काटा आपने तो 21 आ गया, और इधर 7 से काटा तो इधर 15 आ गया। तो एक ही चीज था, बस यहां पर क्या किया था कि ये तीनों का नहीं गुणा किया इस सब में, जिसमें गुणा कर रहे हैं उसके नीचे का छोड़ के बाकी से गुणा कर दिया, तो जो है वो चीज सरल, मतलब एक ही स्टेप में आ जाती है। यहाँ 2 स्टेप फिर करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि ए का 3 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना क्या होगा, तो इस चीज को हमने सरल किया। अब कभी कभी इसको थोड़ा सा और लैंग्वेज इस तरह से कहेगा कि ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का आधा आपस में बराबर है, यानी कि ए का 2/3, बी का 3/4 और सी का हाफ आपस में इक्वल है, तो तीनों के बीच में रेशियो क्या होगा। तो जैसे कहा ए का 2/3 यानी ए का 2/3, बी का 3/4 3/4 और सी का आधा आपस में बराबर है। अब यहां पर ए बी सी में रेशियो बनाना है, तो ध्यान से देखिए, बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, बस 2/3 3/4 1/2 लिख देते हैं और उनका फिर गलत हो जाता है। यहां पर हमको क्या करना है, 1/2/3 करना है, यानी 1/2/3। तो जब पलट जाएगा तो वो 3/2 हो जाएगा, यानी फ्रैक्शन में है तो 2/3 को 3/2 ले लेंगे।
3/4 है तो इसको 4/3 कर देंगे, 1/2 है तो इसको 2/1 कर देंगे। बस अब वही है कि इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को नहीं करेंगे, 3 और 1 को करेंगे, 3 एकम 3 त्रिका 9। इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो 3 से नहीं करेंगे, 2 और 1 से करेंगे तो 8, 4 दूना 8। और इसमें जब करेंगे तो इस 1 से नहीं करेंगे, 3 दूना 6 दूना 12, यानी 9, 8, 12 का रेशियो जो बनेगा ए बी सी में। और आगे अगर मान लो कोई धन दिया है ए बी सी में इसको बांटना है तो 12, 29 मान लो टोटल योग हो रहा है तो 29 इज इक्वल टू जितना सम दिया है वो और फिर 1 की वैल्यू और बाकी पूरा बांट लेंगे। तो आई होप ये आपको आज जो तो 3-4 कॉन्सेप्ट हमने बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। और बाकी अभी क्वेश्चन इसके बाद एक क्लास और होगा, एक लेक्चर और होगा जिसमें और 2-3 कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर दें, फिर आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे। तो 3-4 पार्ट में रेशियो के वीडियो आएंगे, जो लेक्चर्स हैं वो 3 पार्ट में लगभग होंगे। मतलब अभी पहला पार्ट आज है, दूसरा पार्ट फिर आएगा, उसमें और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, तीसरे पार्ट में थोड़ा बहुत और कॉन्सेप्ट करके क्वेश्चंस को ही सीधे कराएंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करिए अपने हित मित्रों में। और जो भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो कमेंट में जरूर करिएगा, उसको सुधार किया जाएगा। और बाकी लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अनुपात का ही नेक्स्ट वीडियो होगा और उसमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट कराएंगे। लेकिन इस वीडियो को जरूर आप एक बार और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन बहुत मस्ट है। बिना रिवीजन के कोई भी चीज़ पढ़ी गई है वो काम नहीं दे सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को।